ओम शांति दीदी। ओम शांति। हम खुश नसीब की दुनिया में जब हमको कोई अचीवमेंट होती है ना, तब हम कहते हैं बड़े खुश नसीब। बाबा कहते हैं बेटे यहाँ बैठे हो तो पहले तो जो कह रहे हो ना कि हम खुश नसीब, बाबा कहता है इस हम को पहचानो और तुम्हारी खुश नसीबी क्या है इसको पहचानो, है ना। दुनिया की खुश नसीबी बदनसीबी में बदलने में सेकंड भी नहीं लगता। बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे संसार में जब खुद को खुश नसीब कहते हो ना, तो बाबा कहते हैं कि जो संसार की खुद खुश नसीबी है ना, उसको बाबा कहते हैं बदनसीबी में बदलने में क्षण भी नहीं लगता। क्यों? कि बाबा कहता है जितनी तुम्हारी वो मैं झूठी है, उतनी बाबा कहता है तुम्हारी वहां की खुशकिस्मती भी झूठी। अभी पल में किसी को बधाई दे रहे, हो सकता है नए मकान की, बच्चे की, शादी की, इसकी उसकी, सेकंडों में पता चला कि सारी फिल्म ही चेंज हो गई। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जो बैठे हो ना, सबसे पहले तो मैं को पहचान। यही बैठे बैठे दिख रहा है ना, खुश नसीबी बदनसीबी। सही सलामत बैठा आदमी भी बोलने चालने को यही दिखाई दे। जिस शरीर को मैं समझे बैठे हूँ, इसकी कोई गारंटी है? सामने देखने में आदमी ठीक ठाक सा ही लग रहा है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि हम कहते हैं लगता है इसकी तबीयत खराब हो गई। बाबा कहता है बच्चे यहाँ तन मन धन, इन्हीं से ही बाबा कहता है तुम खुशकिस्मती महसूस करते हो। बाबा कहता है ये सारा खेल बिगड़ता, तन का भी, मन का भी, धन का भी, संबंधों का भी, सारा खेल बिगड़ जाता है, सत्यानाश हो जाता है। तब तुम कहते हो मैं कितना बदनसीब हूँ। तो बाबा कहता है चलो संसार की खुश नसीबी बदनसीबी, ये तो बाबा कहता है खेल बन रहा, लेकिन तुम कितनी सफरिंग में जा रहे हो। उस खुशकिस्मती को भी समझते हो मेरी, और उस बदकिस्मती को भी समझते हो मेरी। तो बाबा कहता है बच्चे सुनार होता है ना, सुनार को कितनी देर लगती है? सुनार की दुकान पे जाओ, गारंटी करता है तो बहन जी इस सोने की चमक कहीं नहीं जाएगी, मेरे पास ही ले आना, फिर से चमका दूंगा। सोना भी पहनते पहनते अपनी चमक को खो देता है, लेकिन सुनार के लिए कितनी बड़ी बात है उसकी चमक फिर से लौटाना। बाबा कहते हैं मेरे लिए कितनी बड़ी बात है।
मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, बाबा कहता है आत्मा को पतित से पावन बनाना, जैसे सुनार सोने को फिर से पॉलिश कर देता है। लेकिन बाबा कहते हैं मैं करूंगा तब, सुनार तो चल के नहीं जाएगा हमारे घर तक कि तेरा सोना, नहीं, हमें खुद जाना है ना, हमको यहाँ आना पड़ा। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुश नसीब हो कितने, आओ तुमको ये तुम बताता हूँ कि तुम हो क्या चीज। हम्म? दुनिया 5 विकारों की बात करती है जिसमें अहंकार बड़ा सूक्ष्म। अभी तुम सुखी, अभी तुम दुखी, अभी तुम माला माल, अभी तुम कंगाल। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मैं है, इसकी नस्ल पहचानते हो? मैं की नस्ल पहचानते हो? कहते हैं एक आदमी के पास एक कुत्ता था। कुत्तों के बारे में ज्यादा उसकी कोई नॉलेज नहीं थी कि ये कुत्ता कौन सी नस्ल का है, और कुत्ता ऐसे था कि बस कुत्तों के भी नाम पर धब्बा जैसा, मरियल सा कुत्ता, टांगे दबी पड़ी, न चलने जोगा, न भौंकने जोगा, न काटने जोगा, लेकिन कुत्ता ही था। अहंकार तो अहंकार ही है, बीमार होगा, कमजोर होगा, लेकिन कहोगे तो कुत्ता ही ना। तो कोई एक यार दोस्त उसको मिला और कुत्ते को देख के वो बड़ा हैरान हुआ, तो पूछने लगा कि ये कौन सी नस्ल का कुत्ता है। कहने लगा यार नस्ल तो मुझे इसकी पता नहीं है, लेकिन मैंने इसका नाम हिटलर रखा। सुनने वाले को बड़ी हैरानी हो रही है कि पैर इसके डबडबा रहे हैं, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा, नाम इसका हिटलर। वो कहने लगा कि मेरे घर में कोई भी घुस नहीं सकता जब तक ये हिटलर है, कोई चोरी नहीं हो सकती मेरे घर। तो बोला अच्छा। जिसने पूछा कहता मुझे तो हैरानी हो रही थी कि ये करता क्या होगा। उसने बोला ये क्या करता है जब कोई आदमी आपके दरवाजे पर आ जाए, अक्सर कुत्ते क्या करते हैं जब गेट पर उनके कोई जाता है। तो कहने लगा कि जैसे ही किसी को दरवाजे पे देखता है ना, तो भागता हुआ आके छिप जाता है हमारे पास। हिटलर, ये है कुत्ते की नस्ल। बोला मुझे तो यही उम्मीद थी, ना ये भोगने जोगा, इतना कमजोर, ना काटने जोगा, जो भी सामने आता है उसको देख के डर जाता है, डर के छिप जाता है अंदर जाके। तो उनको पता चल जाता है कि दरवाजे पे कोई खड़ा हो। हमारी जो मैं है ना, वो ऐसी ही है, अंदर से खोखली है, कोई जान नहीं है उसके अंदर। हमें खुद इसकी नस्ल नहीं पता। हमारी मैं को खड़ा करने के लिए हमको इसको कितनी बल्लियों का सहारा देना पड़ता है, कितनी रस्सियों से खींचना पड़ता है इस मैं को, है ना। कोई भक्ति कर रहा है तो उसकी मैं बढ़ रही है कि मैं भक्त हूँ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं इतना दान पुण्य करता हूँ। अहंकार में अपनी कोई, इसकी कोई नस्ल नहीं है अहंकार की, हम बल दे रहे हैं इसको। कोई पैसा कमा रहा है तो कह रहा है कि मैं पैसे वाला हूँ। कोई बेचारा मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी मजदूरी, वो कहता है मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। तो अहंकार की अपनी कोई नस्ल है नहीं, क्योंकि अहंकार पैदा नहीं होते, है ना। जो चीज पैदा होती है उसकी नस्ल होती है, अहंकार की नस्ल नहीं होती। अहंकार केवल हमारा भ्रम है, भ्रम, इल्यूजन, माया।
तो बाबा कहते हैं तुम क्या सोचते हो खुद के बारे में? मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढमकाना हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो तुम्हारा भ्रम है। इसी होने की वजह से तो बाबा कहता है तुम कभी खुद को खुशकिस्मत समझ लेते हो, कभी खुद को बदकिस्मत समझते हो। ये होना झूठा है तुम्हारा, इसको सहारा देना पड़ता है। इस कुत्ते को, इस नस्ल को, इस अहंकार को खड़ा करने में, संभालने में हमें सहारा देना पड़ता है। इसको मानना पड़ता है अंदर से कि मैं हूं दुखी। वो मैं आत्मा इसको बल देती है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं बेचारा, मैं दुखी। और मौत क्या करती? मौत क्या करती है? ये भ्रम तोड़ देती है। मरा हुआ स्वर्ग चला जाता है, चाहे गरीब हो, फुटपाथ पे मरा हो, बिना दवाइयों के मरा हो, लवारिस मरा हो, कोई देखने पूछने वाला भी नहीं, कोई करोड़पति मरा हो, कोई बूढ़ा मरा हो, कोई बच्चा मरा हो। ये मौत क्या करती है? ये हमारा सारा भ्रम हमसे छीन लेती है। इसलिए बड़ी निर्दयी लगती है ये। इसलिए आदमी कहता है भगवान सोए सोए ले लियो, ताकि ये जो मेरी ईगो है ना, मेरा भ्रम, मेरी नस्ल और दुनिया जाने वाले को भी उसकी नस्ल से ही याद करती। हिटलर था, कमजोर था, बड़ा हट्टा कट्टा था, बड़ा दिलदार था, पैसे वाला था, बड़ा कंजूस था। ये नस्ल है हमारे अहंकार की। दुनिया जाने वाले को इसी नस्ल से याद करती। बताओ कौन मरा? इतने बड़ा अफसोस हुआ, इतनी उम्र में ऐसे बेचारा चला, इतना दुखी था, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला। बाबा कहते हैं बच्चे जागने का समय आ गया, शिवरात्रि मनाने बैठे, आते हफ्ते में जन्माष्टमी मना लोगे। सावन गया, सावन जाते ही कृष्ण आ गया। ये बाबा कहता है बात अभी की है, सावन बीत गया देखो। भक्तों ने सावन मना लिया, लोग कावड़ ले आए, किसी ने सोमवार के व्रत रख लिए, कोई शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाया, कोई अमरनाथ घूम आया। हो गया जी इनका सावन। 28 तारीख आएगी, पूर्णिमा आएगी, अमर यात्रा बंद हो जाएगी। हो गया बाबा कहता है भक्ति का। असलियत में देखो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कहीं से पकड़ सकते हो? पकड़ सकते हो? सूरज को कोई पकड़ सकता है? हाँ, सूरज की किरण का सुख ले सकते हो। सूरज जमीन पर नहीं उतरते, उसकी किरणें जमीन पर आती। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे कहाँ पकड़ो। हाँ, बाबा कहते हैं मेरी किरणें हैं, ये ज्ञान की किरणें हैं, ये ज्ञान की रोशनी है। इनसे बाबा कहता है सुख ले लो तो ले लो, नहीं तो बाबा कहता है बच्चे वहां अमरनाथ नहीं बैठा कि हम पहलगाम कब जाएंगे। ये कोई साल का अगस्त का महीना नहीं है जब तुम्हारे सावन आ जाते हैं हर साल। बाबा कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष में एक बार ज्ञान की वर्षा है। सोचो तो सही एक बार, लिखो कहीं। 5000 वर्ष। जिंदगी कितनी है अभी हमारे पास? 100 तो पनौती मानना, 100 तो आदमी सोचता है,
लेकिन सौ पनौती है, दुख है, तकलीफ है, 50-60 साल। और उसमें भी देख लेना, ये कुत्ते की नस्ल है ना, ये हिटलर वाली, बस यही चल रहा है, यही जी रहा है, यही खप रहा है, यही मर रहा है। इसी ने ही जन्म लिया हुआ। अंदर से कोई जान है? एक बच्चा दुनिया में आता है, क्या है उसके अंदर? ना बैठता है, ना बोलता है, ना चलता है, ना दौड़ता है, कुछ भी नहीं। कितने कमजोर पांव है उसके। 2-3 साल तो गोदी में ही घसीटना पड़ता है उसको। और धीरे 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 इसको हिटलर बनने में देर नहीं लगती। 4 किताबें पढ़ जाता है, नोट छोट कमाता है, बीवी बच्चे ले आता है, देखो तो सही। तो बाबा कहते समय आता है ये सब उल्टी गिनती। स्कूल जाते हो पहले सीधी गिनती, फिर उल्टी गिनती। उल्टी गिनती अच्छी नहीं लगती तो बस भगवान दे ही जा, दे उम्र दे ही जा, अच्छे दिन दे ही जा, नाती पोते दे ही जा। बाबा कहता है बच्चे, चक्र है चक्र, वो बच्चा ही बूढ़ा होगा, होना ही है। वो बाबा कहता है जो नई दुनिया है वही पुरानी होनी है। तुम बूढ़े बैठे हो ना अभी, ऐसे तो नहीं आए थे दुनिया में, ऐसे तो नहीं आए थे, सभी बच्चे बनकर आए थे। बाबा ने कहा ये सृष्टि का चक्र तो ऐसे ही घूमेगा। तो क्या लगता है, ज्ञान की किरणें तुम पर फेंकूं, फैलाऊं, या बाबा कहता है तुम सोओगे? देख लो, बाबा ने कहा जबरदस्ती का सौदा नहीं है। पढ़ाई जबरदस्ती से नहीं कराई जाती, कराई जाती कहते इसका दिल ही नहीं लगता पढ़ने, आवारा है, खेल कूद में ध्यान है, संग का जो रंग है वो गलत है, यार दोस्त अच्छे नहीं। मान के चलना, 63 जन्मों से हमें भी जो संग लगे पड़े हैं ना, बाबा कहते हैं जिसमें सबसे जो भयंकर है वो तो भक्ति का संग है। तुम्हारी भक्ति छुड़ाना ही बाबा कहते हैं मेरे लिए बड़ी बड़ी चुनौती बन जाती। तो तुम्हारे हाथ से मूर्तियां लेना मेरे लिए बड़ा भारी काम हो जाता। बाबा कहता है ये देह का जो अभिमान है, बाबा कहता है बच्चे इसको तोड़ना ज्ञान के बल से। जिसका टूटा हुआ होगा वही तोड़ सकेगा। एक मैं ही हूं, मेरे पास शरीर नहीं है, बाकी तुम सबके पास शरीर है। कौन तोड़ेगा तुम्हारी ये देह अभिमान की मटकियां? कौन तोड़ सकता है? आदमी को जरा सा कोई कुछ कह दे, उसकी शक्ल देखो जरा, अगली पिछली सब निकाल देता है। तू कम है क्या किसी से? तूने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया? मैं पतित हूँ क्या? मैं मूर्ख हूँ क्या? मुझ में कोई विशेषता, कोई गुण नहीं है क्या? बाबा कहते हैं तुमने आरतियां तो ऐसी ही गाई हैं मंदिरों में कि मैं मूर्ख हूँ, मैं फलगामी हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं। तुम ही गाते हो विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो बाबा कहते हैं जब मैं मिटाने पर आता हूँ, तुमको मिटना पड़ेगा। तुम अपने अस्तित्व से अलग खुद को माने हो, ये तुम्हारा पाप है। और वो पाप नहीं है कि मैंने झूठ बोल दिया, मैंने ठगी कर दी। बाबा कहते हैं बच्चे इसकी जो मूल जड़ है वो क्या है? तुम खुद को भूल गए। ये सबसे बड़ा तुम्हारा पाप है, एकज भूल है। देखो वो तो मटकियां तोड़ रहा है, लेकिन कोई होंगे खुशकिस्मत जो कहेंगे चंगा होया मेरी मटकी तोड़ी, मैं लाज शर्म तो छुट गई।
चंगा। लाज शर्म समझना, ये जो हम पाठ खेल रहे हैं ना, इस पाठ को खेलते हुए बाबा कहते हैं जो बनी बनाई फीलिंग, ड्रामा, एक्सप्रेशंस, विचार, बाबा कहते हैं ये सब नकली है, ये लाज शर्म सब। इनसे छूटो तो बाबा कहते हैं तुम मृत्यु से छूटो, तू तो अविनाशी आत्मा। यहाँ लोग बैठ कहेंगे कि 80 हो गई उम्र, अब तो जाना ही है। किसको जाना है? 80 उम्र किसकी हो गई है? 80 उम्र किसकी हो गई? जब से बच्चा बनकर दुनिया में आए हैं तब से गिन रहे हैं कितने साल, कितने साल, कितने साल। तो बाबा कहता है ये तो शरीर हुआ, शरीर के अलावा भी तो कुछ हो। और बाबा कहते हैं वो अलावा ही हो बस, तुम जो पीछे है, जो गुप्त है। ये नस्ल तो झूठी है तुम्हारी, कुछ है। अगर हम बात करें अपनी योग्यताओं की, अपनी पढ़ाई लिखाई की, अपनी क्वालिफिकेशन की, अपनी पद की, अपनी पोस्ट की, कुछ है? कोई रियलिटी लगती है इसके अंदर? लगती है? किताबें पढ़ पढ़ के, याद कर कर के, आंसर शीट पे रट रट के लिख आए, हमको डिग्रियां मिल गई। सीखा है हमने, कितनी बार फुट्टे खाए हैं हाथों पे कि 1 ऐसे बनाते हैं, 2 ऐसे बनाते हैं, 4 ऐसे बनाते हैं, बी ऐसे लिखते हैं, डी ऐसे लिखते हैं। बड़ी मेहनत लगी है हमको हिटलर बनने के लिए। पावरफुल, नोटों का बल, परिवार का बल, देह का बल, जान अंदर कुछ भी नहीं। अभी कुछ हो जाए तो अभी आदमी सूखे पत्ते की तरह इतना लोगों की शक्ल देखता है, कौन है मेरा, लास्ट में निचोड़ क्या निकालता है, कोई भी नहीं है मेरा, है ना। ये जो जीवन में समय आता है ना, हम सबके आता है, रियलिटी दिखाती है ये ड्रामा माया भी हमारे हित में है, इसलिए बाबा इसको कल्याणकारी कहता है ना। कल्याणकारी इसलिए नहीं कह रहा होता कि दूधो नाव पूतल बलो, ये सब हमें कल्याण किस में दिखाई देता है? अगर मैं देह अभिमान में हूं तो मुझे मेरा कल्याण किस में दिखाई देगा? कि आज मैं बीमार हूं, कल मैं ठीक हो जाऊंगी, कल्याणकारी। आज कोई इशू है, आज किसी के साथ अनबन है, बाबा कहता है ड्रामा कल्याणकारी है, ठीक हो जाए, ये कह रहा है। मुझे आत्मा का कल्याण किसमें है? किसमें आप आत्माओं का कल्याण? बाबा कहते हैं बच्चे इस झूठी मैं से डिटैच होने में, न्यारा होने में आपका कल्याण है, यही तुम्हारी पवित्रता है। इसी पवित्रता के बल से बाबा कहता है तुम सुखी और संपन्न होते हो। ये बेचारे जो पेपर आते हैं, जो चैलेंज चुनौती जीवन में आती है, ये तो पर्दाफाश करने आती है हमारे सामने कि देख ले किस पर उम्मीद बांधी थी तुझे, कि मेरा पैसा काम आ जाएगा, ये मेरे रिश्ते काम आ जाएंगे, ये मेरी यारी दोस्ती काम आ जाएगी। बता देना, बहुत से यार दोस्त हैं हमारे, सोशल मीडिया पे सारा दिन यही चल रहा है, कितने फ्रेंड्स हैं फेसबुक पर, इधर उधर उधर। लेकिन जब आदमी के ऊपर कष्ट पड़ते हैं ना, आपदा आती है, तो कोई नजर नहीं आता उसको। अच्छी बात है, अगर कोई सामने पड़ जाए जो दुख के समय में मेरे साथ खड़ा है, तो मेरा रास्ता और लंबा कर दिया उसने। अभी मुझे भगवान से पहले इसकी याद आने वाली है फिर। अभी ये मसीहा बन गया मेरी जिंदगी का, और इसको भी तो जाना है, ये भी तो हिलेगा।
इसका भी तो एक पार्ट होगा, कब तक क्या खेलने वाला है ये तो इस बेचारे को भी नहीं पता। आज रिश्ता अच्छा है, बिगड़ने में कितनी देर लगती। कहाँ बैठे हैं हम, कहाँ बैठे हैं। बाबा कहते हैं कलयुग तक आप पहुंचे ना, रिश्तों को भी देखते जा रहे हो, अंत में पैसा भी पैसे की वजह से मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, लोग घरों में घुस रहे हैं, क्यों? पैसा बहुत है। ये तुम्हें सुरक्षा दे रहा है या तुमको असुरक्षा दे रहा है? सोना पहन नहीं सकते, खाना तुम बढ़िया लजीजदार खा नहीं सकते, और नमक भी बंद है, चीनी भी बंद है, तेल मसाले भी बंद है। ये कलयुग दिखता ही कि क्यों नहीं है? क्या सुख पड़े हैं इधर। बाबा कहता है तुमको नशे ऐसे चढ़े पड़े, झूम बराबर झूम शराब। है तो कुत्ता ही ना, है तो कुत्ता ही, नस्ल का नहीं पता, कोई बात नहीं, कमजोर है, गिरा पड़ा है, लेकिन है तो कुत्ता। अहंकार तो अहंकार ही है। क्या लगता है अहंकार सिर्फ ये नहीं होता कि बड़ा आदमी है, पैसे वाला है। अहंकार ये भी है कि मैं बहुत दुखी हूँ। अहंकार ये भी है कि मुझे कोई पूछने देखने वाला ही नहीं। इस दुख से, इस मैं से मुझे कौन बाहर निकाल सकता है ना? मेरे एक एक सोच ने, एक एक फीलिंग ने इस अहंकार की नस्ल को जान दी है, भ्रम में इसको अपना मान लिया। अहंकार पैदा नहीं किए जा सकते, झूठे होते हैं, है ना? रावण के 10 शीश क्या है? अहंकार दिखाया ना। तो मुक्ति कैसे मिली? वो तो सोचता है कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, शिव का भक्त हूँ, लेकिन जब राम किसी का उद्धार करते हैं तो क्या करते हैं? ये सारी इल्यूजन्स, ये सारी माया, ये सारे भ्रम गिरा देते हैं कि आप ये भी नहीं हो, आप ये भी नहीं हो, आप आदमी भी नहीं हो, औरत भी नहीं हो, बच्चा भी नहीं हो, बूढ़ा भी नहीं हो, बीमार भी नहीं हो, दुखी भी नहीं हो, सुखी भी नहीं हो, आप ये नहीं हो। आप तो वो चैतन्य आत्मा हो जो इस ड्रामा में शरीर जागता है, आँख सुबह खुलती है तो तुम्हें लगता है मैं जाग गया। शरीर जब सोता है रात को, आँख बंद करते हो, तुम्हें लगता है कि मैं सो गया। तुम्हें लगता है मैं बच्चा हूँ, तुम्हें लगता है मैं जवान हूँ, तुम्हें लगता है मेरी उम्र बढ़ गई, मैं बूढ़ा हो गया। ये अहंकार, ये है अहंकार, ईगो। बाबा कहता है बच्चे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो। जब तक बाबा कहता है ये अहंकार तुम्हारे छूटते नहीं, ये मटकियां तुम्हारी फूटती नहीं, तब तक बाबा कहता है ये अमृत तुम पा भी नहीं सकते। जब बाबा कहता है आपने खुद को आत्मा समझा, तो बाबा कहता है अब बताओ, तुम खुश नसीब हो, बदनसीब हो, तुम क्या हो? खुश नसीबी, बदनसीबी, ये सिक्के के दो पहलू हैं। आत्मा न खुश नसीब है, न बदनसीब, है ना? आत्मा विशेष नहीं होती है, पार्ट विशेष होता है। अक्षय कुमार तो अक्षय कुमार ही, हमारे और आपकी तरह। हाँ, फिल्मों में आ गया, बड़े पर्दे पर आ गया, तो किसी फिल्म में लीडिंग रोल कर गया, तो हिट हो गया, फेमस हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे, आप सब आत्माओं का जो सत्य है वो कैसा है?
कैसा है? कस्तूरी जैसा, कस्तूरी। ये तो तुम खेल खेल रहे हो कि आत्मा पतित बन गई, आत्मा पावन बन गई, है ना? अभी तक हम जो ज्ञान को समझ रहे हैं ना, हम क्या समझ रहे हैं कि मैं भृकुटी के बीच आत्मा हूँ। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, है ना? तो अभी हमारे अंदर संस्कार कैसे हो गए? कलयुग के आ गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब मुझको सतयुग में जाना है, तो मुझको ये जो आसुरी संस्कार है ना, हाँ, क्या करोगे इनका? अभी रात रात शुरू हो रही है ना, सुबह होगी तो ये रात क्या लगता है खत्म हो गई, दोबारा फिर रात नहीं आएगी कभी। जब इन विकारों की छाया जब मेरे ऊपर पड़ती है ना? अभी क्या हो रहा? सूरज अस्त हो गया तो अंधेरा हो गया, हम कहते रात हो, लेकिन इस समय कहीं और दिन निकला हुआ है। यहाँ रात के 9:45 बज रहे हैं, लेकिन अभी कहीं सुबह के 6 भी बज रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये समझते हो साइंस को, साइलेंस को नहीं समझते हो। क्या लगता है सूरज अस्त हो गया तो मर गया क्या? निकल गया उसको ये रात का अंधियारा? नहीं बाबा, आत्मा पतित बनी, पावन बनी। बाबा कहता है ये तो तुम मंद बुद्धि बच्चे, तुमको ये नॉलेज मैं इसीलिए ही सुना रहा हूँ कि देखो जैसे जैसे कलयुग पे रात्रि बढ़ी, कलयुग आया। बाबा कहता है कलयुग कैसे आ गया, है ना? बाबा कहते हैं ये रावण के 10 शीश। कितना बाबा कहता है अहंकार है इसको। कोई कहता है मैं भक्त हूँ, कोई कहता है मैं विद्वान हूँ, कोई कहता है मैं साइंटिस्ट हूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहता है मैं फलाना हूँ, कोई कहता है मैं ढमकाना हूँ। मौत तो आगे बाबा कहता है फिनाइल लगा के इस अहंकार को पहुंचेगी, तो इसी को ही पहुंच सकती है बस, आत्मा को नहीं पहुंच सकती मृत्यु। इस अहंकार को मैं माने बैठी हो, ये गिरेगा, तैयार हो। नहीं तैयार कहाँ, इसी के लिए तो मंदिर में पाठ पूजा चल रही है कि भगवान इसको ठीक रखना, उसको ठीक रखना, इसकी तबीयत अच्छी रहे, उसकी नौकरी अच्छी रहे। अहंकार पल रहे हैं कलयुग के, कि फलाना डॉक्टर है, फलाना वकील है, वो बड़े पैसे वाला है। एक देह गिर गई, सारा खेल ही खत्म। कहाँ गया वकील, बैरिस्टर, डॉक्टर, किधर गया? बाबा कहता है नयनहीन को राह दिखाओ, है ना? ये तो भगवान ही है जो हम जैसे अंधों को बिठाकर बाइस्कोप दिखा रहा है। हमारे 84 जन्म हमारे सामने रखे हैं उसने, कि देख ले। सतयुग में आप सतयुगी आत्मा की एक्ट करते हो, सतयुगी आत्मा, इच्छा मात्र में। बाबा कहता है उसके संस्कार आप में ऑलरेडी है, मैं भर नहीं रहा हूं। अगर आपने, बाबा ने कहा ना, ये ज्ञान सब नहीं सुनेंगे। ये ज्ञान बाबा कहता है समझ किनको आएगा? जो बाबा कहता है सतयुग की आत्मा है, उनको समझ में आएगा, बाकी समझेंगे नहीं, कहेंगे उठो यहाँ से यार। क्या देखा है मरने के बाद आदमी कहाँ चला गया, कोई जानता है? ये ठेका छुटवाए बैठे हैं, तो सतयुग जाएंगे, सतयुग जाएंगे, सतयुग जाएंगे। वो तो बाबा कहता है ठीक से कलयुग में भी फैल नहीं पा रहे ना अभी तक। अभी यही कह रहे हैं कि जीने के 4 दिन, बाकी बेकार दिन, खाओ पियो मौज करो। कल किसने देखा?
बाबा कहते हैं तुम ही देख रहे होते हो बीता हुआ कल, जब आज देखते हो तो बीते कल को याद करते हो कि मेरी फूटी किस्मत, ये ऐसी जगह जन्म हुआ, ऐसी जगह शादी हुई, ऐसा पति मिला, पता नहीं कौन से मेरे पिछले कर्म थे, पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों लिखा मेरी किस्मत। अगर अभी नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी बुद्धियां खराब होंगी और दुखी होगे, और बाबा कहता है दर्द में, दुख में, पीड़ा में जाओ। किस किस की गर्दन पकड़ लोगे? किस किस। बाबा कहते हैं मैं गर्दन पकड़ रहा हूं ना तुम्हारे अहंकार की, इसकी कोई नस्ल नहीं होती है, ये तुम्हारा भ्रम है बस, कि मैं हूं, मैं दो बच्चों की माँ, मैं ये, मैं वो, मैं वो, इसके अलावा कुछ नहीं हूं, इसके अलावा मेरी कोई पहचान नहीं है। दुनिया में आए थे तो नाम भी नहीं था हमारे पास, ये इन लोगों ने, दुनिया वालों ने बताया ये लड़की है ये लड़का है, हमें तो वो भी नहीं समझती कि शरीर शरीर में भेद क्या होता है। आज इतने ज्ञानी ध्यानी बन गए कि रावण के शीश काटने मुश्किल पड़ते हैं इस राम को, कहता ये समझते ही नहीं। लेकिन राम अपना काम कर जाता, बकायदा वो कहता है रण में सामने तो आओ मेरे, सामने भी नहीं आओगे तो मैं शीश किसके गिराऊंगा। क्यों कहते हो संसार को झूठी है माया, झूठी है काया? बाबू कहते हैं बच्चे अपने भीतर देखो, तुम्हारा जगत में हंसना भी झूठा है, तुम्हारा यहाँ रोना भी झूठा। ये जवानी है दीवानी कहाँ गई, तुम्हारा हंसना भी झूठा कहाँ गई। बाबा कहता नहीं जागना तो बाबा कहता है घोड़े बेचो, घोड़े बेचो, घोड़े बेचो, मन हमारे बिके ही पड़े हैं, कोड़ियों के भाव बिके पड़े हैं हमारे मन। वो परिवार में वो फलाने की रोटी, वो फलाने का बिस्तर, वो फलाने का तबीयत, इसकी तबीयत, उसकी तबीयत, फंसे पड़े अच्छा रोल निभाने के चक्कर में कि पता नहीं दुआएं लेके ही मरूं, भले ही अंदर से दुखी होती रहूं। मैं अगर अपनी बात करूं ना प्रैक्टिकल, जो भी पार्ट है, जो भी विचार मन में आता है, जैसा भी खेला जाता है, प्रभु पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, कोई नाराज होता है, उसकी किस्मत, उसका पार्ट, हो रहा है दुखी सुखी। पहले बहुत लगता था कि सेंटर पे लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी घर जाना है, ये भी करना वो भी करना, भागना भी, ऐसा भी वैसा भी वैसा भी। कर करके बाबा कहते हैं ज्ञान किधर है, ज्ञान किधर है, ये भी तो, ये कुत्ते नजर नहीं आते, ना ये भूख सकते हैं ना ये काट सकते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये माया ऐसी है जो भगा भगा कर भगा। कहाँ है मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अपने पार्ट के प्रति शांत स्वरूप हो कि टॉर्चर हो रही हूँ सारा दिन। जब खुद ही अपने पार्ट के प्रति शांत स्वरूप नहीं हूँ, अपने पार्ट को प्रेम नहीं दे पा रही, तो दूसरे के पार्ट को, खुद को दुआएं दी नहीं, और ऐसे दुखी मन से, उदास मन से, उसका भी पार्ट है ड्रामा में, वो भी बाबा का बच्चा है, अपना भी अहंकार पाल पोस रहे हो कि मैं दुखी, मैं लाचार, और वो जो आत्मा है ना उसको भी कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। एक रावण दूसरे रावण को
बल दे रहा है, बल दे रहा है, बल कि है उसका भी पार्ट ऐसा ही है, वो थोड़ा सा ऐसा ही है, उसकी नेचर थोड़ी ऐसी ही है। तो नेचर से तोला, कर्म से तोला, उसके बोल से तोला, उसके रिस्पॉन्स से तोला। तो बाबा कहते हैं तूने क्या किया, एक चीज और बढ़ा लिया, पहले कम सर दर्द है तेरे, और एक चीज बढ़ गया, फलाने के बारे में सोच 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 सोच, ऐसा क्यों करता है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, मैं तो अच्छा ही सोचा, अच्छा ही किया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा। तुमने अपने को आत्मा नहीं समझा, तुम फलाने को कैसे आत्मा समझ रहे हो? हमें तो अपने अहंकार की नस्ल का नहीं पता। कुत्तों की नस्ल तो फिर भी बता देगा कोई कि फलानी नस्ल का कुत्ता है ना। भैया इसको तो ज्ञान का बड़ा अहंकार है, ये तो किसी को कुछ समझता ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे रावण के शीश गिन नहीं सकोगे, ये व्यर्थ है, ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि तुम अपने ही भीतर बैठे इस अहंकार को नहीं पहचान पाते कि ये सारा दिन तूती बज रही है, ये बजाने वाला कौन, मैं या माया। मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, मैं बच्चा भी था, मैं जवान भी हो गया, मैं बूढ़ा भी हो गया, मैं बीमार भी हो गया, मैं देख रहा हूँ, बाहर सब बदलता जा रहा है, लेकिन मैं बच्चा था तब भी मैंने देखा। बच्चा मरा नहीं, शरीर बदल गया, जवान मरा नहीं, शरीर बदल गया। अहंकार नित नया पोषण लेता है, रोज रोज भरता है खुद को, सुख नहीं मिलता तो दुख से भर लेता है ना। हम सोचते हैं कोई सुखी होगा, पैसे में खेलता होगा, तो उसको घमंड बढ़ा, हमारे अकल में बस इतना ही है अहंकार। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, बीमारी तो बीमारी ही होती है, इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन ही होता है, खुजली तो खुजली ही है, चाहे पाँव में हो चाहे सर में हो। खुजली तुमको सुख देती है? खुजली तो अति कष्टदायक। तुम ये नहीं सोचो कि कोई पैसे वाला है तो उसको अहंकार है, गरीब बेचारे को क्या अहंकार है, नहीं, वो अपनी गरीबी का भान नहीं छोड़ पा रहा, पूरी जिंदगी यही कहता है भगवान पता नहीं हमारे कौन से ऐसे कर्म थे कि हम गरीब घर में पैदा हुए। तो दुखी होके जी रहा है, दुखी होके मरेगा। और जो सोच रहा है मैं बहुत पैसे वाला हूँ, हमें लगता है ये सुखी है, नहीं। बाबा कहते हैं देखो इसके अंदर कितना डर है, कितना लोभ, कितना लालच, ये भी सोचता है मेरा पैसा मुझसे छूट ना जाए, कहाँ कहाँ दबा दबा के रखता है, और इसको भी पता है ये छूट जाता है, ये भी दुख में है पैसा होने के बावजूद भी। तुम सुखी होके तो दिखाओ इस संसार में। जब तक बाबा कहता है बच्चे राम आकर, बाबा कहता है यहाँ अमृत ना दे तुमको, तब तक बाबा कहता है बच्चे इस संसार में कोई सुखी हो नहीं सकेगा। तुम बोलो हम भी तो भोलेनाथ को मानते हैं, मानते रहो। वो रावण भी कहता था शिव भगत, मानते रहो बाबा को, बजाते रहो घंटियां, जाते रहो अमरनाथ यात्रा, कराते रहो भंडारे, ये भूखी बैठी जन्म जन्म से। क्यों गाते हो ये गाने की नयनहीन को राह दिखाओ, क्यों गाते हो ऐसे भजन, हमको मन की शक्ति दे। मन तो तुम्हारे बहुत शक्तिशाली हुए पड़े हैं, मन तो बहुत शक्तिशाली है, यहाँ बैठना कोई मासी का घर लगता है, मन कहाँ कहाँ की यात्रा करके भगाता, ये कर लूं वो कर लूं, ये काम पड़ा वो पड़ा, चलो मुरली को छोड़ो ये काम निपटाओ, फलाना आ गया, ये हो गया वैसा हो गया।
मन की शक्ति नहीं पहचानते। एक विचार आता है, आदमी कहाँ कहाँ भागता है मन उसका। एक कोई बोल दे कि फलाना बीमार है, हॉस्पिटल गया है, देखो तुरंत क्या चलता है दिमाग में सबसे पहले। अच्छी बात तो आती ही नहीं। कोई बोले रोड पे एक्सीडेंट हो गया, क्या आता है दिमाग में सबसे पहले? ये मन शक्तिशाली हुए पड़े। रात को बच्चे बाहर हो, कहीं कुछ हो, देर से आए, कुछ हो, क्या आता है मन में सबसे पहले? अरे और तो मारो गोली चलो, है ना। पंडित को बुलाकर, गुण मिलाकर, शुभ मुहूर्त में कार्ड छपवाकर 400 लोगों को इकट्ठा करके कन्यादान करके आए। क्या आता है मन के? 2 दिन बेटी का फोन ना आए, क्या आता है मन के? ये मन को शक्तियां चाहिए तुम्हारे। ऐसे फिरकियां घूम रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसी ऐसी सोचें चल रही हैं। तभी नींद की गोलियां इजाद की गई है कि आदमी सोए, सो ही नहीं पा रहा। कुछ अपनी मुसीबतें तो कुछ दूसरों की भी मुसीबत। बाबा कहता है मन बेचे सतगुरु के पास, मन मना भर दे सकते हो मुझे। गा तो बहुत लेते हो, हमको मन की शक्ति देना, और तन मन धन सब तेरा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखती हूँ, रेगुलर क्लास करते थे, रंग लग रहा था, पावर मिल रही थी, अशांति के बीच में शांत कैसे रह सकते बच्चे बताते थे। लेकिन वो फिर मंदिर नजदीक है, ये बहुत दूर है। मंदिर का रास्ता आसान है, घर से उतरो, 25-30 कदम चलो, मंदिर आ जाओ। मूर्तियां सजी पड़ी हैं, धूप बत्ती जली रही है, और मंडलियां बैठ के ढोलक छेने बजा रही है। अच्छा लगता है उस मंदिर में जाना। आधा एक घंटा बैठ जाते हैं, हलवा खा के आ जाते हैं। आदमी खुद से भागने के लिए बाहर मंदिर बना रहा। ना तो ये देह मंदिर है हमारे लिए, और ना इस मंदिर में कोई सजी हुई मूर्त है। वहां मंदिर में संकीर्तन चलते हैं, और यहाँ शोर मचता है, शोर, डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं, भूत पिशाच आते हैं, डरावने सपने, भविष्य का डर। और आज में तो कोई भी सुखी नहीं। या तो आदमी बीते समय को याद कर रहा है कि पुराने दिन अच्छे थे मेरे, और अगर पिछला समय अच्छा नहीं था, आज का समय अच्छा बन गया, तो वो सोचता है भगवान पता नहीं उम्र कितनी लिखवा लाया, क्यों ऐसी बीमारी, क्यों ऐसा ये। बाबा कहते हैं जब तक इस अमूर्त के दर्शन तुमको नहीं होंगे ना, कोई सुख चैन तुमको मिलने नहीं वाला। ये मूर्तियां मंदिर की यही छूटती है। अंत समय भी मुर्दा जब जाता है ना शमशान, तो बीच में रोक देते हो कि लत है शराबी की,
पूरी करा दो भैया। रोज मंदिर जाता था, एक लास्ट का मत्था और टिका दो। कोई बड़ा काम करता आदमी मंदिर मत्था टेक के ही जाता है। पेपर है, कोई नौकरी का पहला दिन है, आज सर पे सहरा बांधना है, मंदिर होके जा, मेरा शुभ शुभ हुए भगवान। बाबा कहते हैं मैं इधर बैठा हूं, शरीर भी दूसरे का होता है, आवाज भी दूसरे की होती है, बात मेरी होती है, महावाक्य मेरा होता है, श्रीमत मेरी होती है, मुरली मेरी होती है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी। बाबा कहते हैं तुमने कथाएं तो बहुत सुन ली कि कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देता। महाभारत के युद्ध के मैदान में कृष्ण जो है वो अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाता और कोई नहीं सुनता। कहने को 5 पांडव है, लेकिन केवल एक अर्जुन है जो गीता उपदेश सुनते हैं। तुम्हारे भी घरों में कितने कितने हैं पांडव, सारे तो नहीं आ जाते हैं यहाँ पर। अर्जुन बनना कोई मासी का घर लगता। अर्जुन वो है जिसको अपना लक्ष्य क्लियर है। पूछता है ना द्रोणाचार्य, क्या दिखाई देता है पेड़ पर? कोई कहता है हमें चिड़िया दिखती है, कोई कहता है पेड़ की डालियां दिखती हैं, कोई कहता है पत्ते दिखाई देते। अर्जुन कहता है मुझे चिड़िया नहीं दिखती, चिड़िया की आंख भी नहीं दिखती, उसकी आंख के पीछे में बस एक वो बिंदु दिखाई देती। बाबा कहते हैं तुमको क्या दिखाई देता है? ये संसार, ये देह, देह के सुख दुख, कौन जिया कौन खपा कौन मरा, कौन पूछ रहा है कोई नहीं पूछ रहा, या तुमको तुम्हारा लक्ष्य दिखाई देता है कि तुम इस संसार में धक्के खाते खाते आखिर करने क्या आए थे? क्या करने आए थे? दुखी होकर जिए और दुखी होकर जाने की ही तुम्हारी तैयारी है। हर दिन, हर पिछले दिन से और दुखी क्यों? क्योंकि शरीर जवाब दे रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, दवाइयां महंगी, डॉक्टर महंगे, देखने पूछने वाला कोई है नहीं, तो फिर दुखी दुखी। बाबा कहता है समय ही ऐसा है, हमारे पास है क्या? संसार रुलाएगा, लोग रुलाएंगे, तुम्हारा अपना मन की वृत्तियां तुमको रुलाएंगी। क्या तू मुस्कुरा सकता है? और तो कुछ है नहीं तेरे पास सिवाय मुस्कुराहट के। मुस्कुरा सकता है, वही मुस्कुराएगा। बाबा कहता है बच्चे जो नॉलेजफुल बन गया, माया भी आती है अंदर से, मन की वृत्तियां भी हैं, वो भी प्रभाव डालती हैं, वो भी जोर डालती हैं, लेकिन मैं मुस्कुरा लेता हूँ। मुझे पता है दुनिया से सबको जाना है, मुझे भी जाना है, फिर भी मैं मुस्कुरा लेता हूँ। मुझे पता है मैं बीमार हूँ, फिर भी मैं मुस्कुरा लेता हूँ। मुझे पता है कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, फिर भी मैं मुस्कुरा लेता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे ये मुस्कुराहट, ये तुम्हारी अपनी है, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। ये मुस्कुराहट जो किसी रीजन की वजह से नहीं है तुम्हारे पास, कि मेरा पति बड़ा अच्छा है, कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, कि मेरा शरीर हेल्दी है। ये मुस्कुराहट किसी कारण की वजह से नहीं है, ये तुम्हारी अपनी है। मजे की बात है, अभी मैं आ रही थी ना, तो किसी से मेरी बात हुई, हाँ, तो उन्होंने जो बात करी वो ऐसे ही थी। तो मैंने एक बच्चे को देखा खेलते हुए, तो यही चीज उस बच्चे के सामने मैंने उसको बोली। मैंने कहा ये बच्चा है ना कैसा खेल रहा है घर में, कितना खुश है। बच्चे की खुशी देखो, कोई कारण ही नहीं है उसके पास। कपड़े देखो उसके, बनियान कोई रंग की, चड्डी कोई रंग की, चप्पलें देखो उसकी,
टेढ़ी चप्पलें पहन रखी है, सीधे पांव की उल्टे में, उल्टे पांव की सीधे। बच्चे की जो खुशी है वो महंगे कपड़ों से नहीं ले रहा, वो अपने लुक से नहीं ले रहा कि दुनिया मुझे क्या देख रही है, कि नाक बह रही है, कि गोरा है, कि काला है, कि बाल बिखरे हैं, कि कैसा। अपने भीतर की खुशी है उसकी, और वो अट्रैक्ट करती है हमको। हमारी खुशी कैसी है? हमारी खुशी हमारे अपने मूड पर, दूसरे के मूड पर, उसकी बोल पर, उसके फोन कॉल पर, उसने तबीयत पूछी, उसने आके देखा, उसने बहुत सारे रीजन जब ठीक होंगे तब हम खुश होंगे। नहीं तो हम पे तो ग्रहण लगे ही पड़े। हम पे तो ग्रहण लगे पड़े। बेटी दुखी तब मेरे को ग्रहण लगेगा, वहां बेटा दुखी तब मुझे ग्रहण लगेगा, बहू नहीं पूछ रही तब ग्रहण लगेगा, कोई बीमार हो गया तब मुझे ग्रहण लगेगा, किसी की नौकरी छूट गई तब मुझे ग्रहण लगेगा। मुझे तो ग्रहण लगे ही पड़े हैं। मेरे पास कोई रीजन नहीं है खुश होने का कि भगवान ने मुझे जिंदगी कैसी दे दी। एक मैं ही मिला था इसको, पता नहीं मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है। कौन? भगवान। भगवान भी बदला लेता है। देखो ये रावण कहते हैं, तुम्हारे ये मुखौटे खींचने, तुम खींचने नहीं देते हो, तुम हाथ रखने नहीं देते हो इस दुखती नब्ज पर। आदमी से कोई दुख भी छीने ना उसका, वो छोड़ता नहीं है उसको। उसको जीने का कोई बहाना तो चाहिए। सोचो, आपके पास कोई दुख ना हो, आपके पास कोई सुख ना हो, क्या है? मजा आएगा? कई लोग सेंटर आते हैं, वो मुरलियां सुनेंगे, वो कहेंगे अच्छा माया तो झूठी है। अरे सेंटर से जा रहे हो, कोई घर नहीं हो, कोई रिश्ता नहीं हो, कोई हारी बिहारी नहीं, कोई दुख सुख नहीं, खेल सकोगे? अमिताभ बच्चन तो ठीक है, अमिताभ बच्चन है, लेकिन कोई कहानी ही नहीं दी इसको, कोई किरदार नहीं दिया, कोई कॉस्ट्यूम नहीं दिया। क्या करेगा अमिताभ बच्चन? कौन पहचानेगा इसको? आज दुनिया में डंका बजता है श्री कृष्ण का, क्यों? बाबा कहते हैं 84 फिल्मों में काम करके गया है। और सबसे बड़ा बाबा कहता है जो किरदार है वो तो संगम पर खेल के गया है। देखो कितना, ये जो अभी आप ज्ञान सुन रहे हो ना, ये उसी की मटकी से निकल रहा है। ये जिसको झूला झुलाने वाले हो अभी अगले महीने, ये वही आत्मा है जिसने सर्वस्व न्यौछावर किया एक भगवान की इंडिकेशन पर, इशारे पर, कि भैया मैं आ गया हूं अभी, और तुझको इस पतित दुनिया से एक पावन दुनिया बनानी है, सतयुग लेकर आ। करके दिया है उसने, वही खा रहे हो माल अभी। क्या कहते हो? नहीं तो फिर मंदिरों में जाके रामायण ही सुनते रहो, वहां करते रहो कृष्ण की बाल लीलाएं। ये हर साल पैदा हो रहा है, हर साल छठी मनाते रहो इसकी। हमारे 80-85 साल निकल गए ये सब करते करते। तो किसी को जाकर बोलो ना, अगर वो इतना बड़ा इस्कॉन टेम्पल, रोज हम देखते हैं, 1 महीना पहले से यहाँ टेंट लगना शुरू हो चुका है। मुझे लगता है जो टेंट भी लगता है ना, ये वाटर प्रूफ लगता है, क्योंकि बारिशों का समय चलता है। दुनिया भर के एसी, क्या क्या, बहुत कुछ। 2-3 करोड़ का तो टेंट टेंट है ये जो बन रहा है यहाँ पर अभी। 2-3 करोड़ का सिर्फ टेंट टेंट है अभी। शायद कम ही बोला होगा। बाबा कहते थे मूर्तियों का इतना भक्ता है, और बाप आया बैठा है, उसको इस मोबाइल की खिड़की में झांकना पड़ता है। आज कहा है ना बाबा ने मुरली, बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा? सर्विस सर्विस और सर्विस। भरे पड़े होंगे जन्माष्टमी की रात मंदिर, दुनिया व्रत भी रख के बैठेगी।
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये कृष्ण ब्रह्मा बनता है ये कोई मानेगा नहीं। फोटो में कोई होंगे, बाबा कहते हैं जो इस ज्ञान को समझे। कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, बाकी दुनिया कहेगी द्वापर में आया था। बता देना, कौरव पांडवों की लड़ाई दिखाई हमको द्वापर में, क्या घर घर में आज भाइयों के झगड़े नहीं है? है नहीं है? एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहता आज। बाप मरता है तो हिसाब किताब लगाते हैं, तूने क्या खर्च किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया। महीने बांधने पड़ते हैं बूढ़े माँ बाप के कि 2 महीने तेरे पास, 2 महीने तेरे पास, 2 महीने तेरे पास। बाबा कहता है बच्चे ये कलयुग, ये बाबा कहता है बच्चे ये महाभारत एपिसोड है। अभी महाभारत है तो बाबा कहता है फिर गीता का उपदेश भी होगा। और बाबा कहता है इसका मतलब मैं भी आया हूँ। कृष्ण नहीं आएगा तो ये गीता उपदेश सुनाने कहीं है? कृष्ण जैसा कहीं देखा? विष उतार दे किसी का, विकारों की सेज पर नाच के दिखा दे। अभी तो हम विकारों के अंडर नाच रहे हैं सारे। ये फलाने को गुस्सा आया, उसको भी गुस्सा आ गया, दोनों में लड़ाई हो गई। अभी तो विकार हमें नचा रहे हैं, हम कहाँ नाचे इसके ऊपर? कोई है दुनिया में, ढूंढ के ले आना। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि, आज भी बाबा ने कहा है भारत को प्राचीन कहते हो, किसी ऋषि मुनि को प्राचीन नहीं कहते। वो तो बेचारे बाबा कहते हैं साधना करते हैं, तप करते हैं। मैं को बाबा कहता है देखो मन को वश में करने के हठ योगी बने पड़े। कोई सर्दी में खड़ा है, कोई आग के ऊपर खड़ा है, कोई एक टांग पे खड़ा है। ऐसे बाबा कहता है बच्चे तुमको मुक्ति कहाँ मिलती? अगर एक टांग पे खड़े होने से तुमको मुक्ति मिलती तो मैं एक ही टांग देता सबको, दो देता ही नहीं फिर। दीन दयालु कह रहे हो ना उसको, तो दीन दयालु तो वो तब होता जब सबके पास एक ही टांग होती, सब एक ही टांग पे खड़े। नहीं बाबा कहता है बच्चे शरीर को गलाने की बात नहीं होती है कि तुम हिमालय की कंदराओं में जाकर बैठ जाओ। नहीं बाबा, परिस्थितियां आती है हिमालय जैसी आती है, मुसीबतें आती हैं। बाबा कहता है तुम्हारे सहारे तुमसे छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। ये एक टांग पे लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं। बाबा कहता है ये खेल ऐसा ही चलता है, महाभारत का रण तेरे अंदर चलता है। वो झूठा अहंकार वो दुख पाता है अंदर कि कल को क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा कहता है फिर ये वर्षा है तुम्हारे लिए। ये है बाबा कहता है वो ज्ञान गंगा की लहरें, इसमें डुबकियां लगाते नहीं हो? कहते हो टाइम नहीं होता हमारे पास। चलो बाबा कहता है फिर हरिद्वार बस बुक करो, चलो। आधे घंटे बाद बस में आके बैठो, फिर तो पसीने पसीने हो गए, गर्मी गर्मी हो गई। एसी चला, एसी चला। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इल्यूजन तुमको दिखाता हूँ, मेरी माया तुमको दिखाता हूँ। ये 10 शीश गिरते हैं, इनमें अपनी कोई जान नहीं पड़ी। आप भर रहे हो इनमें जान कि मैं हूं ऐसा, मैं हूं ऐसा, वो है वैसा। तो बाबा कहता है बच्चे जब अमृत का पान किया तो जूठी मैं गिरी,
बुराई का अंत हो गया। अब चलो घर चले, अयोध्या चले वापस। और क्या करना है, और तो कोई मेहनत ही नहीं है मुझे लगता। इसीलिए वो कहता है सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूँ सेकंड में, पलक झपकने से पहले। लेकिन बाबा कहता है ये ज्ञान, इसको सुनो तो सही, चन तो करो इसको। तुम मंदिर की मालाएं लेके बैठे, 108 राम 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 राम। बाबू कहते हैं इन मुरलियों को पियो ना, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची वाणी। ये बाबा कहते हैं सच्ची वाणी सुन। ये वाणियां तुमको संसार में किसी धर्म पुस्तक में नहीं मिलने वाली। अब बाबा कहता है बाकी काम तो तुम्हारे, बाप बाप बनकर, टीचर बनकर तुमको पढ़ा देता है। बाबा कहता है तुमको पढ़ाई का शौक होए, तुम पढ़ो, लाइट माइट तुमको मिले, तो बाबा कहता है फिर सर्विस सर्विस सर्विस। माँ बाप बच्चे को पढ़ा लिखा देते हैं, हट्टा खट्टा जवान हो जाता है, और दुनिया पूछती है भाई साहब बेटा क्या कर रहा है आपका, कहते खूब पढ़ लिया। करता क्या है, करता क्या, 11 बजे बिस्तर छोड़ता है, नाश्ता करता है, टीवी चलाता है, यार दोस्तों के साथ घूमता है, आवारागर्दी करता है, रात को आके फिर सो जाता है। पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुमको पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई पढ़ने से तो बाबा कहता है आदमी पहले खुद संपन्न बनता है। कोई लड़का कमाता है, कमाऊ पूत होता है, तभी बेटी देते हो उसको। तो बाबा कहते हैं पढ़ लिख कर पहले खुद संपन्न बने, सुखी हुए, तो बाबा कहते हैं तुम दूसरों को सुखी करो। नहीं तो तुम रोज मुरली सुनो, ऑनलाइन सुनो, ऑफलाइन सुनो, इस सेंटर भागो, उस सेंटर भागो, मधुबन भागो, सब जगह भागो, लेकिन हो तुम दुखी। तो बाबा कहता है कम से कम फिर बाप का नाम तो बदनाम ना करता। यही होता कि बाप छूटा मतलब मुरली छूट गई, लेकिन तुम सब पकड़े बैठे हो, लेकिन दुख फिर भी पकड़े बैठे हो। दुख फिर भी पकड़े। बाबा कहता है बच्चे दुख भी तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि जो दुखी है ना, बाबा कहता है वो तुम हो नहीं। इसीलिए इस संसार को मिथ्या बोल देते हो। इसीलिए कहते हो रावण के 10 शीश थे, मारा गया। इसीलिए कहते हो 100 कौरव थे, मारे गए। एक ही सत्य है जो ना डूबता है ना अस्त होता। तो बाबा कहता है तुम, इसलिए बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, बस एक बात को याद। ओम शांति।